स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आपको मैं करा रहा हूँ हाइपरबोलिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उससे पहले आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो वहाँ जल्दी से ऐड हो जाइए। नंबर व्हाट्सएप आपको पता ही है कि 9411009110 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ठीक है, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। ओके, 9411009110। ओके, मुझे व्हाट्सएप है। उसके बाद मैं आपको ये वाले क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो आपके गैस पेपर, ठीक है, गैस पेपर और किससे रह गए थे, गैस पेपर एंड आपके अनसोल्ड पेपर से जो क्वेश्चन बचे हुए कॉमन क्वेश्चन रह गए थे जो आपके पूछे आते हैं, आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ। तो आपका दे रखा है कि 10u + i/2। इससे पहले 11 क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो कि आपके इंपोर्टेंट थे, वही क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ जो आपके इंपोर्टेंट होते हैं। तो 10u + ib/2 = sin u + i sin हाइपरबोलिक b अपन cos u + cos हाइपरबोलिक b। तो मेन चीज़ हमारी ये है 10u + ib। ओके, तो किस टाइप से क्या करेंगे कि 10 मुझे एक बात बताइए आप, 10u + ib/2 = इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10 और u/2 + i/2 इस टाइप से लिख सकते हैं। बात तो वही, अगर जब इसे आप सॉल्व करेंगे निकल के तो आपका यही आएगा। इस हिसाब से मैंने इसको लिख दिया। उसमें आपको मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 10a + b वाला। तो 10a + b फॉर्मूला क्या होता है कि 10a का मान 10u/2, 10a + 10b मतलब 10 i/2 अपन 1 - 10 u/2 × 10 i/2। ओके, उसके बाद इसको हम तोड़ देते हैं साइन अपन कॉज में। तो साइन u/2 अपन कॉज u/2 प्लस यहाँ से आप देखिए, यहाँ बनेगा आपका साइन i/2। रफ में समझाता हूँ, आपका बनेगा साइन i/2। ये आपका बन गया, सॉरी, इमेजनरी फॉर्म। तो साइन i/v को आप किसमें जोड़ते हैं, आई तो आपका आगे आ जाता है, आई हो जाता है, ये हो जाता है साइन, और यहाँ पाई की जगह आपका हाइपरबोलिक लग जाता है b और अपन 2 आ जाता है। उसके बाद आप कॉज को कैसे तोड़ते हैं, कॉज में खाली इसकी जगह आपका हाइपरबोलिक लग जाता है, आई की जगह आपका हाइपरबोलिक लग जाता है। तो प्लस ये हो जाएगा आपका आई साइन हाइपरबोलिक b/2 अपॉन कॉज हाइपरबोलिक b/2। ठीक है, ऐसे सेम नीचे तोड़ेंगे आप, 1 - साइन u/2 अपॉन कॉज u/2। ये अपॉन का साइन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे अपॉन का साइन इंटू आई साइन हाइपरबोलिक b/2 अपॉन कॉज हाइपरबोलिक b/2। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दी इसमें आपकी, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो नीचे आपका आएगा कॉज u/2 इंटू कॉज हाइपरबोलिक b/2। इसका ये वाला फंक्शन है। ओके, और मेन आपका निकल के अभी बताऊंगा। ठीक है, इसको पहले आप ऊपर वाले खंड को सॉल्व कर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो आएगा साइन u/2 इंटू कॉज हाइपरबोलिक b/2। ठीक है, प्लस आई साइन हाइपरबोलिक b/2 इंटू कॉज u/2। बड़ी सी लाइन, ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया। इस टाइप से नीचे वाला सॉल्व करना है, 1 - आएगा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्टली हो जाएगी। तो ठीक, जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपके इधर चला जाएगा 1 में, तो ये 1 में चला जाएगा इधर। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ नॉर्मली, जो आपको आना चाहिए। ठीक है, आप बचपन से सीखते आ रहे हैं ये चीज़ें। माइनस फिर ये वाला आ जाएगा साइन u/2 इंटू आई साइन हाइपरबोलिक b/2 अपॉन में आपका ये वाला फंक्शन पूरा कॉज u/2 इंटू कॉज हाइपरबोलिक b/2 कट हो गया। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान से रखना है कि कॉज इंटू कॉज प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आई लगा हुआ है आपका, इमेजनरी फंक्शन है, कोई मतलब नहीं है हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका इमेजनरी फंक्शन है। नीचे आपका कितना बचा, कॉज इंटू कॉज माइनस साइन इंटू साइन बी। तो ऊपर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन ए + बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऊपर बन जाएगा आपका साइन ए + बी का, तो इसको लिखेंगे u/2 प्लस i/2। ओके, नीचे आपका बन जाएगा कॉज, नीचे बनेगा आपका कॉज ए + बी का, कॉज इंटू कॉज माइनस साइन इंटू साइन बी आपका होता है कॉज ए + बी का फॉर्मूला। फॉर्मूले आपने अगर नहीं याद किए हैं तो उसकी शायद मैंने इसके पेपर फर्स्ट में डाल दिए हैं। इसका जो आपका फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने पूरे फॉर्मूला समझाए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं समझ आते हैं तो यहीं से समझिए, कॉज इंटू कॉज माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉज ए + बी का फॉर्मूला। तो कॉज ए + बी मतलब u/2 प्लस b/2, ये आपका i/2 बनेगा। ठीक है, आई फंक्शन दे रखा है तो आप i/2 इसको साथ साथ बनाएंगे। उसके बाद ये हमारा कोई मतलब का नहीं है, इसमें कोई हमारा फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, आगे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, कोई अंत नहीं आया, 2 काट देंगे, आपका सेम ही बचेगा। और कॉज u/2 माइनस i/2 अपन कॉज
यू अपॉन टू माइनस आई वी अपॉन टू। अब टू साइन इंटू कॉज बी, टू साइन टू कॉज ए इंटू कॉज बी, ये हमारे फॉर्मूले बन गए। टू साइन इंटू कॉज बी और टू कॉज इंटू कॉज बी का फॉर्मूला हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला बनने के बाद आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन टू साइन इंटू कॉज बी का फॉर्मूला क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी और प्लस ये आपके क्या है ऐड हो जाते हैं दोनों। ठीक है, साइन ए प्लस बी बनेगा, तो ऊपर वाला हम सॉल्व करेंगे तो साइन ए प्लस बी का, तो साइन यू अपॉन टू प्लस आई वी अपॉन टू प्लस यू अपॉन टू माइनस आई वी अपॉन टू। ठीक है, और सेम एज चीज आपका साइन का ही है, और एक में आपका घट जाता है इंटू साइन यू अपॉन टू प्लस आई वी अपॉन टू माइनस कर देंगे माइनस यू अपॉन टू इंटू आई वी अपॉन टू। ओके, अपॉन टू से टू साइन इंटू साइन बी का साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, टू कॉज इंटू कॉज बी का कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। हमने देखो दो फॉर्मूलों का निर्माण किया यहाँ भी आपने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, और यहाँ भी आपने क्या है फॉर्मूला लगाया, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। यहाँ लगाइए तो ये बनेगा कॉज यू अपॉन टू प्लस आई वी अपॉन टू प्लस यू अपॉन टू माइनस आई वी अपॉन टू, दोनों को जोड़ दिया कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी में क्या जोड़ेंगे यू अपॉन टू इंटू आई वी अपॉन टू। ठीक है, माइनस यू अपॉन टू इंटू आई वी अपॉन टू। यहाँ से यू कट गया आपका यू कट गया यहाँ से, और यहाँ से आपका आई वी और आई वी कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा साइन टू, इसको क्या लिखेंगे साइन टू यू अपॉन टू, मतलब साइन टू यू अपॉन टू, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आपका साइन यू बचेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना बचेगा साइन यू आ गया। यहाँ पर आपका कितना है कि साइन आई वी को क्या लिख सकते हैं प्लस लगा के आई आई बाहर आ जाता है, और साइन हाइपरबोलिक अंदर बचता है, साइन हाइपरबोलिक और बी अपॉन में अंदर आपका कॉज, इसको लिखेंगे कॉज यू प्लस यू अपन टू प्लस यू अपन टू, आपका कॉज यू आ गया। नीचे यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और आई वी है, इसको हाइपरबोलिक चेंज हो गया कॉज हाइपरबोलिक, लेकिन इसके आगे आई नहीं आता है, ओनली बी बचता है, कॉज हाइपरबोलिक बी अपॉन बी आने वाली। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आपको मैं और कराता हूँ इसमें, उसके बाद आपका जो चैप्टर एंड हो जाएगा। अपने इसकी फर्स्ट पार्ट या पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो पहले आके पार्ट फर्स्ट से स्टार्टिंग कीजिए, तब क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ़ कॉज थीटा प्लस फाइव इक्वल टू आपका दे रखा है कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, तो प्रूव दैट आपको करना है। फर्स्ट पार्ट आपका दे रखा है साइन अल्फा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करना है, और दूसरा आपका साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस साइन हाइफ स्क्वायर फाइव। तो इन क्वेश्चंस में हमारे दो पार्ट्स बन के आते हैं, दो पार्ट्स के स्टेप्स बन के आते हैं। अगर आप इनको एडिंग करके स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो आपका एक अलग फॉर्मूला निकल के आएगा, और आपको सब्सट्रैक्ट मतलब इसको माइनस करते हैं तो आपका अलग निकल के आता है। किस टाइप से निकल के आता है, पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको मैंने पूरी चीज़ आपको समझा रखी है इस क्वेश्चन के बारे में। तो मान लीजिए आपको पहला फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉज थीटा प्लस आई फाई आपको दिया हुआ है, कॉज थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू दिया है कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। आपको पता है कि हम किस चीज़ में डिवाइड करते हैं इन चीज़ों को, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में। यहाँ से फॉर्मूला लगाइए इसका, तो कॉज इंटू कॉज भी मतलब कॉज थीटा इंटू कॉज आई फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन आई फाई इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया। इसके बाद इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कॉज थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉज हाइपरबोलिक लग जाता है इसकी जगह प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक फाइव इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ओके, उसके बाद क्या हम इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। किसमें इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में। तो इक्वेटिंग अब रियल पार्ट्स के कॉन्सेप्ट के साथ आई ऐड नहीं होता है, वो आपके रियल पार्ट्स होते हैं। इमेजिनरी पार्ट्स मतलब आई समझ आइए, आप जिसका आई ऐड होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो पहले इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए आप कॉज अल्फा आपका क्या है यहाँ पर, तो कॉज अल्फा लिख ले रहे हैं आपका रियल पार्ट है इक्वल टू, यहाँ से आपका यहाँ पर रियल पार्ट निकल कर आएगा कॉज थीटा इंटू कॉज हाइपरबोलिक फाइव। तो यहाँ से कॉज हाइपरबोलिक फाइव की वैल्यू निकालने हैं पहले हम, कॉज हाइपरबोलिक फाइव इक्वल टू कॉज अल्फा अपॉन कॉज थीटा। ओके, उसके बाद यहाँ से हम दूसरी निकालेंगे किसको,
इसको, तो ऐसा ही तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या बचेगा यहाँ पे साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई। यहाँ से साइन हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकाली, साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू साइन अल्फ़ा, इसके बट्टे में आ जाता है अपन साइन थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना होता है कि स्क्वायरिंग एंड सबस्ट्रैक्ट। सबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, स्क्वायरिंग एंड सबस्ट्रैक्टिंग। स्क्वायरिंग सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन आपकी, फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको सबस्ट्रैक्ट करनी है। तो ये वैल्यू आपकी अलग अलग होगी। सबस्ट्रैक्ट स्क्वायर करिए पहले इनका, कॉज फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये हमने अलग अलग सब्सट्रैक्ट कर दी। इक्वल टू है आपका कॉज स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। तो इसकी वैल्यू आपको समझिए, अगर यहाँ पर होता कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप बता देते 1। लेकिन आपकी एक कंडीशन आपको हाइपरबोलिक की बनाएगी कि हाइपरबोलिक आपका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है बिल्कुल। यहाँ पर आपकी कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 होगी। ये हमारे भाई साहब उल्टे चलते हैं हर जगह। उसके बाद इसकी मल्टीप्लेस में करेंगे आप, तो कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, इसको सॉल्व करेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ऊपर हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए ये नॉर्मल सी आपकी ट्रिक बताऊँ, इसके मल्टीप्लेस में कर दीजिए, इसके मल्टीप्लेस में कर दीजिए, जो चिन्ह आपका चिन्ह लगा दीजिए, तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, इसके मल्टीप्लेस में इंटू साइन स्क्वायर थीटा मैंने कर दी, तो चिन्ह माइनस का लगा दिए, फिर इसके मल्टीप्लेस में कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर आपको यहाँ तक। उसके बाद समझिए इधर ले जाएंगे, ये फंक्शन इधर आ जाएगा, तो कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे चीज़ समझ आ गई, हमने जब हाइपरबोलिक की वैल्यू निकाली यहाँ से तो क्या निकल के आएगा, और आप थीटा की वैल्यू निकाल दे तो क्या निकल के आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी आपको सेम इसी टाइप के कई क्वेश्चन पूछे आएंगे एग्जाम में, इसी टाइप के कई क्वेश्चन आएंगे, समझिए मेरी बात को ध्यान से। आप यहाँ से चूक गए तो आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ से आपको चूकना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से ध्यान देना है कि क्या है हमारा फंक्शन। ठीक है, कॉज स्क्वायर थीटा और इंटू आपका, ठीक है, इंटू है, उसके बाद कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से हमें एक वैल्यू कैंसिल करनी है, किसकी, कॉज की वैल्यू कैंसिल करनी है, तो कॉज को हम साइन में चेंज कर देते हैं, जिसकी वैल्यू हमें कैंसिल करनी होती है उसको चेंज कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये भी हमें कैंसिल करना है, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन। ओके, ये आपका क्या है, साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपका कितना है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, और यहाँ भी आपको क्या है कि यहाँ पर भी वैल्यू आपको चेंज करनी होगी कॉज स्क्वायर थीटा की, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी चेक कर ले रहा हूँ इसमें, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसके मतलब इसमें कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये देखिए कैंसिल हो गए, दोनों हो गए। उसके बाद आपका इधर से कितना निकल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा 4 थीटा, और ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अब एक चीज़ आपका ध्यान रखिए, साइन स्क्वायर थीटा है आपका पॉजिटिव, इधर ले जाऊँगा नेगेटिव हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, यहीं पे कट कर दूँ इसको, इधर भी लेके जाऊँगा तो अभी तो कटना है आपका, तो मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। और यहाँ पे आपको नेगेटिव बचेगा, तो नेगेटिव से आपका नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे टेकिंग रूट, दोनों का रूट ले लेंगे हम, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर लिए तो यहाँ बचेगा ओनली साइन अल्फ़ा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो इसकी घात आधी हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे क्या चीज़ है, हम किसी चीज़ का रूट लेते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस यूज़ कर देते हैं, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको फर्स्ट पार्ट को समझा दिया है, और ये आपका फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया ना, यही था आपका। हाँ ठीक है, ये पार्ट था ना, साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके नेक्स्ट उसकी बात करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट आपका ये देखिए, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, मेहनत से समझा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ठोंक दीजिए अभी, ठीक है, और कमेंट कर दीजिए। साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस साइन हाइपर स्क्वायर फाई, ये आपको दिया है। और जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट टैग ने यहाँ पे निकाली थी वही मैंने एस्टेट पुट कर दी। इस बार इसमें आपका अंतर समझिए क्या है कि हमने यहाँ पे हाइपरबोलिक का फंक्शन निकाला था, लेकिन हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पर हम थीटा का फंक्शन निकालेंगे। तो पहले हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक, इस इक्वेशन से निकालते हैं। तो क्या निकल के आएगा, आपको निकालते हैं यहाँ से कॉस थीटा। कॉस थीटा ऐसे निकालेंगे तो आपका कॉज अल्फा अपॉन क्या निकल के आएगा, कॉज हाइपरबोलिक फाई ऐसे। और इस वाले फंक्शन से निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू, या ऊपर से आप साइन यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, कॉल अल्फा तो आपका है, लेकिन हम यहाँ से थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा हमने फाइंड किया है, तो साइन अल्फा अपॉन ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक फाई। ओके, इक्वेशन में इसको थर्ड मान ले रहे हैं, इसको फोर्थ मान ले रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था, मतलब घटाया था, इसमें क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, कौन कौन सी इक्वेशन की, इक्वेशन आपकी थर्ड एंड फोर्थ। लैंग्वेज आपकी बहुत मैटर करती है कि लैंग्वेज आप कैसे लिख के आ रहे हैं एग्जाम में। ओके, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन किसनी, थर्ड एंड फोर्थ की। अब समझिए, ठीक है। और उसके बाद ये आपका आ गया कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो बराबर वाली साइड है, ये वाली साइड अलग जोड़ते हैं हम और ये वाली साइड अलग जोड़ते हैं। तो पहले हमने ये दोनों साइडें जोड़ दी, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इधर आपको हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉज हाइपर स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। यहाँ से आपकी थीटा है ना कि आपका हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक दादा हमारे होते हैं यहाँ पर, तो क्या होता माइनस होता तब होता, लेकिन हमारा नॉर्मल जो क्वेश्चन जो हम पढ़ते आ रहे हैं प्राचीन काल से, हमारा वही यूज हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको हो जाएगा 1 इक्वल टू, फिर इसके मल्टीप्लाई में कीजिए आप, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब स्टडी मिलन पे पढ़ रहे हैं तो आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। प्लस इसके मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू साइन हाइपर स्क्वायर। ये चीज़ तो आप कंफर्म सीख गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आप कम से कम सीखनी चाहिए आपको, चैनल पे आप पढ़ रहे हैं तो मेहनत से पढ़े ही होंगे। इसको इधर ले जाइए, तो साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉज हाइपर स्क्वायर फाई। देखिए पहले इधर उधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू फ्री वाली वैल्यू आपकी साइन हाइपर स्क्वायर फाई इंटू कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज हाइपर स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। फिर आपकी वही कंडीशन आ गई, फिर हमको क्या करना है, फिर हमको वही चीज़ काटनी है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, फिर आपको कॉज अल्फा गायब करना है। हमको कॉज अल्फा यहाँ से काटना है, जो चीज़ काटनी होती है उसको हम चेंज करते हैं। क्यों काटना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें कहीं भी आपका साइन कॉज नहीं दे रखा है, तो आपको आंसर देख के मेजर करना पड़ता है कि यहाँ पे हमारा क्या आंसर लेके आना है। तो इनको हटाना पड़ेगा भाई। तो साइन हाइपर स्क्वायर फाई इसको एज रखते हैं, कॉज हाइपर स्क्वायर फाई इसको एज रखते हैं। अभी इसमें आपको एक नया फॉर्मूला सिखा दूंगा मैं, ठीक है। एक चीज़ आप नई सीख लीजिए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन हाइपर स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर। मुझे इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा यार कन्फ्यूजन होता है, तो मैं रियलिटी बताऊँ तो मुझे इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। हाइपरबोलिक के कभी कभी साइन स्क्वायर भी मैं हाइपरबोलिक स्क्वायर लगा देता हूँ, तो आप इस पर चीज़ पे बेसिक ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, उसके बाद यहाँ तो हो गया सॉल्व आपका, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कि साइन स्क्वायर फाई आपका स्क्वायर ही है ना, सॉरी देखिए हो गया ना, हो गया चेंज आपका। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है, चेंज हो गया नहीं हो गया। साइन हाइपर स्क्वायर है फाई इंटू कॉज हाइपर स्क्वायर फाई इक्वल टू उसके मल्टीप्लाई अंदर कीजिए इसमें, तो साइन हाइपर स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपर स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन हाइपर स्क्वायर फाई। कैंसिल हो गया आपका। ओके, उसके बाद साइन हाइपर स्क्वायर फाई, साइन यार बड़ा टेंशन रहता है मुझे इसमें, कॉज हाइपर स्क्वायर फाई, ठीक है। उसके बाद ये वाला फंक्शन जो आपका हाइपरबोलिक वाला है, ये आपका ये तो कैंसिल हो गया, आपका ये वाला बचेगा, तो इधर ले आएंगे इसको, माइनस हो जाएगा माइनस साइन
फाई। इधर आपके ओनली हमारे साइन अल्फा भैया रह जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा रह जाएंगे। यहाँ से आपको साइन हाइपर स्क्वायर फाई आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा आपका कॉज स्क्वायर फाई, कॉज हाइपर स्क्वायर फाई -1 बचेगा इक्वल टू आपका साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ये वैल्यू किसकी बन जाएगी? ये वैल्यू साइन हाइपरबोलिक, देखिए हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक फाई ये आपका। ओके, ये बन जी आपकी किसकी वैल्यू बन जाएगी? साइन हाइपरबोलिक की। किसकी वैल्यू? साइन हाइपरबोलिक की इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर है आपका? क्लियर क्लियर क्लियर। और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? साइन हाइपरबोलिक 4 इसकी घात 4 हो जाएंगी, फाई मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। आपको क्या लेना है? स्क्वायर रूट। क्या लेना है आपको? स्क्वायर रूट। यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद आपका क्या है कि चेंजिंग हो जाती है, यहाँ ओनली आपका साइन अल्फा रह जाएगा। इधर आके क्या बचेगा आपका? प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक 4 फाई। ओके, तो आंसर हमारा ये आ गया और आपका स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी देखिए चेंजिंग में क्या है, स्क्वायर हो जाएगा आपका। सेम आंसर आ गया ये वाला। तो ये आपके क्वेश्चंस क्या थी कि अनसॉल्व्ड गेस पेपर वाले थे जो कि मैंने कंप्लीट करा दिए। उसके बाद आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लोग तुम यार सब्सक्राइब तो कर दिया करो चैनल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको लाते रहता हूँ जो बीएससी रिलेटेड होती हैं, जो अच्छी बीएससी में अच्छे ध्यान नहीं दे पाते उनकी अच्छे से मैं सारे समझाता हूँ। और लाइक तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे कि आप लाइक करें, और मुझे कहने की ज़रूरत किसकी पड़ेगी आपको कि आप कमेंट करें आप। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको एलजेब्रा से रिलेटेड कराऊंगा, और एलजेब्रा ही कराऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर आपने एंड करा दी, फिर इसके साथ ही आपको एक एलजेब्रा में ही कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं तब तक।